Subscribe to our channel, press bell icon for all the latest update. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेसेस। ठीक है दोस्तों, इसके 4 वीडियो आएंगे, 4 पार्ट में ये वीडियो कवर होगी। पहले पार्ट में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए दोस्तों, आज की फर्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मीन ऑल द ह्यूमन बीइंग, वेयर आप हो, हम हो, जो भी हो, हमें कुछ ना कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज चाहिए ताकि हम अपने ह्यूमन नीड्स, जो हमारी बेसिक सी नीड होती हैं, उनको हम पूरा कर सकें। ठीक है, और इन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सप्लाई किया जाता है, सेल ऑफ गुड्स होता है। ठीक है, सर्विस दिया जाता है, रेंडर किया जाता है। ये सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है, और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं बिजनेस। ठीक है, इसी को कहते हैं बिजनेस। बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस कहा जाता है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जिसमें परचेज, ठीक है, प्रोडक्शन, sale of goods, service with the motive of earning profit by satisfying human need in the society। ठीक है, क्या बिजनेस उस ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें परचेज भी इन्वॉल्व हो, प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व हो, सेल ऑफ गुड भी इन्वॉल्व हो, सर्विस भी दिया जा रहा है प्राइम मोटिव के साथ, ताकि वहां पे कुछ हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, साथ ही साथ ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई भी करते चले इन सोसाइटी, उसे बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। हमारा जो बिजनेस का वर्ड है वो कहां से डिराइव किया गया है? वो वर्ड बिजी से डिराइव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल ह्यूमन बीइंग, जो आप हैं, हम हैं, वो डिफरेंट टाइप की नीड्स हमारी होती है। ठीक है, उन्हीं नीड्स को हम फुलफिल करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को एक्टिविटी को, ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेसिक मीनिंग क्या होता है। पर्पस, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन बेसिक या पर्पस क्या होता है? ये ऐसी इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है इज टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। ठीक है, बल्कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होता है, बेसिक पर्पस क्या होता है? इस एक्टिविटी का एम क्या होता है? नॉट टू अर्न मनी बट टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल नीड। ठीक है, फॉर एग्जांपल लव, सिंपैथी, पैट्रियटिज्म। आप कोई सामान बेच रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। लेकिन आप किसी के लिए काम कर रहे हो फ्री में, जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी है, उसके लिए आप हेल्प कर दिए, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पीपल वर्क इन फैक्ट्री कुकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, और ये जो पीपल हैं, आदमी हैं, वो रेस्टोरेंट में फूड पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं फैक्ट्रीज में। ठीक है, वो दे रहे हैं वहां पे, तो वो उससे पैसे अर्न कर रहे हैं, वो उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सॉरी फॉर द साउंड दोस्तों। ठीक है, टीचर जो है वो टीच कर रहा है इन दिस स्कूल, तो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहां से वो पैसे अर्न करेगा। ठीक है, लेकिन वही देखा जाए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल, तो हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। ठीक है, एक गृहिणी जो है वो अपने घर के लिए खाना बना रही है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। उससे उसने सोशल, साइकोलॉजिकल और सेमेंटिक जितने भी सब होते हैं, ये नीड्स होते हैं, उसको तो वो पूरा कर रही है, लेकिन उसको पैसे तो नहीं मिल रहा है ना, उसका प्राइम मोटिव अर्निंग तो नहीं है ना। अ टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम, एक जो टीचर है वो अपनी बेटी को घर पे पढ़ा रही है, तो क्या उससे भी वो पैसे कमा रही है? नहीं ना, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लेकिन वही टीचर अगर स्कूल में पढ़ाएगी तो उसके लिए वहां से वो पैसे अर्न कर रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस देखते हैं। पहला, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सी बात है भैया, बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस को हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइमरी मेन मोटिव होता है, या इसको किया ही इस तरीके से जाता है ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि हम पैसे अर्न कर सकें। ठीक है, नाउ सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल। सेल इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। गुड्स में कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स।
ठीक है। बिजनेस में ऑल दोज एक्टिविटी कंफर्म, वो सारी एक्टिविटी उसके अंदर आ जाती है जो प्रोडक्शन से लेकर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक जो जो इन्वॉल्व होती हैं। अब प्रोडक्शन से लेकर जब तक वो गुड्स पहुंच नहीं जाता एंड कंज्यूमर तक, जितनी भी उसके अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं प्रोक्योरमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, वो सब जो है बिजनेसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर शुड बी अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। सिंपल सी बात है भैया, सेलर और एक्सचेंज, सेलर और जो बायर हैं वो उनके बीच में सेल और एक्सचेंज होता रहता है। क्या मतलब वो गुड्स खरीदे, एक दूसरे से बाई एंड परचेस कर रहे हैं, वो वहां पे उनके बीच में हो रहा है। ठीक। Fourth, dealing in the goods and services at a regular basis. There should be regularity of dealing or exchange of goods and services. One single transaction of sale or purchase does not constitute businesses. ठीक है। हम जो businesses हो रही है, जो exchange of goods and services हो रहा है, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है दूसरों के बीच में, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सेलर एंड जो बायर है उनके बीच में, वो रेगुलरिटी बेसिस पे होना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो डेली बेसिस पे होगा तभी उसको बिजनेस कहा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। भैया बिजनेस का मेन प्रॉफिट होता है, बिजनेस का मेन पर्पस होता है ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। ठीक है। अब बिजनेस कांट सरवाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। एक बिजनेस जो है वो बिना प्रॉफिट के कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। भैया जहां बिजनेस है वहां पे अनसर्टेनिटी तो होता ही है। एवरी बिजनेस इज इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न मे वेरी। ठीक है। हर बिजनेस जो है ये सोच के, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव लगा के सोच के डालता है बिजनेस में पैसा ताकि हम वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन हमेशा जो है प्रॉफिट की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती है, कभी कभी यहाँ पे लॉस भी होता है। ठीक है। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। हमेशा वहां पे आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी लॉस हो सकता है, इसीलिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क हमेशा वहां पे प्रेजेंट होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। All business activities carry some element of risk because future is uncertain and business has no control over several factors like strike, fire, theft and changes in consumer taste and preference. भैया देखिए सिंपल सी बात है, ऑल बिजनेस एक्टिविटी जो होती है सब जो है रिस्क का एलिमेंट कैरी करके चलती है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी ने फ्यूचर को देख नहीं रखा है। ठीक है। और बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। जो फैक्टर्स हैं जैसे कि स्ट्राइक ही हो गई बिजनेस में, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई तो उस पर कंट्रोल नहीं ना है बिजनेस का। फायर ही लग गया, आग लग गई तो उस पर कंट्रोल नहीं ना है। थेफ्ट, चोरी हो गई, उस पर कंट्रोल नहीं ना है बिजनेस का। ये सब जो है रिस्क ऑफ एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होते हैं। भैया सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो आपके कंज्यूमर है, जो आपके मेन जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही चेंज होता रहता है हमेशा। इसमें तो बिजनेस का हाथ नहीं ना, मतलब कि उस पर कंट्रोल नहीं ना उनका। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक। बिजनेस रेफर टू परचेज एंड प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस जो होता है वो परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का अर्निंग प्रॉफिट होता है किससे? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जो होता है वही प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव किया जाता है बाय परचेज, बाय प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। वहीं बात करें अगर हम प्रोफेशन की तो इट इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन द ऑक्यूपेशन। ये ऐसी एक्टिविटीज को रिक्वायर करता है जिसमें कुछ स्पेशल नॉलेज हो, स्किल हो, कुछ अच्छा आपके पास टैलेंट हो, उसमें ये प्रोफेशन के अंदर आती हैं चीजें। जैसे प्रोफेशन के अंदर अगर हम देखा जाए तो मेडिकल, डॉक्टर, लीगल, लॉयर, अकाउंटेंसी, सीए। अकाउंटेंसी में सीए बनते हैं लोग। ये सब जो होती है वो प्रोफेशनल डिग्री होती है। ठीक है। वहीं बात करें बिजनेस की तो फिशिंग, भैया प्रॉफिट अर्न करना है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्रोडक्शन हो रहा है। माइनिंग, यहाँ पे भी प्रोडक्शन ही करना है। प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं। बात करें एम्प्लॉयमेंट की
तो refers to the occupation in which people work for the other and get remuneration in the return। भैया ये ऐसा जॉब है, ये ऐसी चीजें हैं, जॉब है जिसमें मतलब कि दूसरों के लिए आप काम करते हो, बदले में आपको पैसा मिलता है इन रिटर्न, आपको सैलरी, आपको वेजेस मिलता है, ठीक है। इसके अंदर बात देखा जाए तो जैसे जस्ट लाइक वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, पैसे अर्न करता है, वेजेस अर्न करता है, एम्प्लॉय वहां पे सैलरी अर्न करता है, सेल्समैन प्रोडक्ट बेचेगा, पैसे कमाएगा कंपनी से, ठीक है। बात किया जाए इसका चार्ट देख लेते हैं। बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या क्या है, बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये कैसे स्टेबल होता है, ठीक है। स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी इफ नीडेड, ठीक है। बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आप कहीं आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी शुरू कर सकते हैं, कहीं आप लीगल फॉर्मेलिटी मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कई बिजनेसेस में, वहां जरूरत होती है, उसके बाद आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोफेशन की बात करें यहीं तो प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही आपको मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप होनी चाहिए आपके पास, और सर्टिफिकेट आपको जो है प्रैक्टिस का उसको मिलना चाहिए। डॉक्टरी अगर आप कर रहे हैं एमबीबीएस का, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीए कर रहे हैं तो सीए का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब एक एम्प्लॉयर के पास से आपको एम्प्लॉय को एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, तब उसके बाद सीए एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क कैसा है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सीधे पब्लिक को देना लेने का सीधे वर्क होता है। किसमें वर्क होता है, बिजनेस में वर्क होता है। और वही बात करें अगर हम प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में पर्सनलाइज सर्विस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेचर, मतलब आपके पास सर्विस एक्सपर्ट नेचर का जो सर्विस होता है वो आप पर्सनलाइज करके देते हैं अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है। वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एम्प्लॉय को वर्क जो है कि वो मिलता है उसके एम्प्लॉयर से, तो वही जो सेम थिंग है वो वही वर्क करता है। क्वालिफिकेशन, इसमें नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, ठीक है। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नीड नहीं होती है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशन की तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इसमें जरूर होती है। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर भैया जो जैसे वो मैंडेटरी करता है कि इस बेस पे अगर आप नौकरी चाहिए आपको तो इतना आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो चूज किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। बात करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू द इट्स साइज एंड कैपेसिटी। आपको जैसे बिजनेस शुरू करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में करना है, पार्टनरशिप में करना है, जैसे आपको करना है वो सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम, उसके हिसाब से आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से देनी पड़ेगी, ठीक है। साइज कैपेसिटी कितना सोल करेंगे तो आप कम पैसा लगाएंगे, पार्टनरशिप में ज्यादा लगाएंगे, उससे और ऊपर बढ़ना है, कंपनी खोलनी है तो उसमें ज्यादा, जैसे जैसे आपकी बिजनेस की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कैपेसिटी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। कैपेसिटी और साइज के हिसाब से आपको पैसा कैपिटल उतना लगेगा। बात करें प्रोफेशन की तो प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल चाहिए होता है एट द टाइम फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश करने के लिए आपको जैसे हॉस्पिटल खोलना है या तो फिर आपको एक अपना केबिन खोलना है या नॉर्मल से आपका बार काउंसिल के लिए आपको अप्लाई करना है, तो सब चीज के लिए जो है आपका कैपिटल थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट होता ही है। अब नो कैपिटल रिक्वायर्ड किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। क्यों भैया, क्योंकि आप एम्प्लॉयर के यहाँ हैं, आप बैठ के काम कर रहे हैं, आप उसने आपको हायर किया हुआ जॉब पे तो वो दे रहा है ना, वो बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसे देगा, आपका कोई कैपिटल यहाँ पे नहीं लगेगा। रिवॉर्ड एंड रिटर्न, भैया बिजनेस में आपने रिस्क लिया, प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशनल में प्रोफेशनल फी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या वेजेस मिलेगा। रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क होता है। अब बात करें प्रोफेशनल्स की तो प्रोफेशन में आपको लो रिस्क होता है। अब बात करें हम एम्प्लॉयमेंट की तो इसमें भैया रिस्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पैसा लगा ही नहीं, कैपिटल लगा ही नहीं, तो हमें रिस्क क्या है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रिस्क होता है कि आपको जॉब से निकाल दे, वो बात अलग है, एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा कैपिटल इस्टेब्लिश आपने किया हुआ थोड़ा सा लगता है तो थोड़ा लो रिस्क रहता है। फी आपको प्रोफेशनल फी मिलती है, लेकिन कहते हैं ना यहाँ जहाँ ज्यादा रिस्क है वहां पे ज्यादा प्रॉफिट है। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें भैया कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि रूल रेगुलेशन या फिर कैसे कपड़े पहन के आने हैं, जो 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 भी चीज़ होती है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें कोई
कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। प्रोफेशनल कोड एंड कंडक्ट आपको मैंडेटरी कर देता है प्रोफेशन में। भैया डॉक्टर हैं तो आपको एकदम जैसे उनका जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना है, सीए हैं तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। द टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड। कोड ऑफ कंडक्ट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में जैसा एम्प्लॉयर चाहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जैसा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी चीजें, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन, तो आप कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका मैं बहुत ही जल्द डाल दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, टेक केयर।